देखिए, मेरे हिसाब से राबड़ी जी को चूंकि मुख्यमंत्री रही हैं और उनके पति जी भी रहे हैं मुख्यमंत्री, और उनके राज्य में क्या था, मुख्यमंत्री रहने के बाद बिहार के लोगों की क्या स्थिति थी, मेरे हिसाब से करप्शन पे, क्राइम पे उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि बिहार के बारे में बात करें। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रोहतास कैमूर के बीजेपी के एमएलसी सह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष कुमार सिंह जी, जो रोहतास जिला का सासाराम पहुंचे हैं। इनसे हम बातचीत करें, कुछ सवाल है जानना चाहेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में इस समय काफी चर्चा में है, कहा जा रहा है कि जो ये राबड़ी देवी है, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की, उनके द्वारा लगातार बयान दिया जा रहा है कि सम्राट चौधरी से बिहार नहीं संभल रहा है, क्राइम नहीं रुक रही है बिहार का। देखिए, मेरे हिसाब से राबड़ी जी को चूंकि मुख्यमंत्री रही हैं और उनके पति जी भी रहे हैं मुख्यमंत्री, और उनके राज्य में क्या था, मुख्यमंत्री रहने के बाद बिहार के लोगों की क्या स्थिति थी, मेरे हिसाब से करप्शन पे, क्राइम पे उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि बिहार के बारे में बात करें। और रही बात सम्राट चौधरी जी का, तो अब बुलेट चल रहा है, अब इनकाउंटर हो रहा है, कोई हीनियस क्राइम नहीं है, कोई सोची समझी, कोई प्रायोजित कार्यक्रम से कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं। उन्होंने सदन में स्पष्ट किया, माननीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राबड़ी देवी जी को, कि जो आंकड़ा बढ़ते हुए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का प्रश्न था कि जो आंकड़ा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें 21,000 11,000 ही संज्ञेय अपराध का आंकड़ा है। बाकी तो पता चला कि कोई लड़की लेके भाग गया, कोई प्रेम प्रसंग का मामला है, इस तरह का मामला है, कोई क्राइम नहीं है। ये सुशासन की सरकार है और राबड़ी जी को भूलना नहीं चाहिए कि अब बिहार कहाँ गया। मेरे हिसाब से विकसित बिहार बनाने के लिए, बिहार के 14 करोड़ लोगों के विकास के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए दल पार्टी से ऊपर उठ के राबड़ी जी को बिहार के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। किसी को किसी इशू पे जो नॉर्मल हो, झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। खैर, विपक्ष में विपक्ष के पास कोई काम भी नहीं है। बिहार की जनता तो पिछले विधानसभा के चुनाव में बता दिया कि आपकी कितनी औकात है, आपकी क्या सोच है, आपको कोई पसंद नहीं कर रहा। बिहार के लोग नकार भी दिए हैं, फिर भी अब कुछ कहने से मान नहीं रही है, तो उनको कहीं ना कहीं इलाज कराना चाहिए। और नहीं, अगर बिहार की राजनीति करनी है तो बिहार के लोगों का दिल जीतिए, बिहार के लोगों का भरोसा जीतिए, तब राजनीति करिए। झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा करने से कोई फायदा नहीं है। सम्राट चौधरी का इस्तीफा भी लगातार मांग रही है राबड़ी देवी। अब उनको तो इस्तीफा क्या करेंगी, उनके पास कोई काम ही नहीं है। अब चूल्हा चौका तो बंद हो गया है, चूल्हा चौका चलता था उनके जमाने में, अब तो बंद हो गया, तो इस्तीफे नहीं मांगेगी भाई। स्पष्ट तौर पे इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार, नैतिक अधिकार उनको नहीं है। जो भी क्राइम हो रहा है आप देख रहे हैं, तो त्वरित गति से सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। चाहे कोई पताल में हो, चाहे कोई इस लोक में हो, चाहे कोई उस लोक में हो, कोई बच नहीं रहा है, कोई बचा नहीं रहा है। न ये बचाने वाली सरकार है, न किसी को संरक्षण देने वाली सरकार है। राबड़ी जी ये तो बता दें कि अपने रीजन में किडनैपिंग इंडस्ट्री चलता था और इंडस्ट्री की फिरौती सीएम हाउस से लिया जाता था, ये तो बोल नहीं पाएंगी बेचारी, अब इस्तीफा मांग रही है। अरे, बिहार की जनता 202 अपार बहुमत के साथ मैंडेट दिया है। कोई राबड़ी देवी के मर्जी से सम्राट चौधरी नहीं जीत के आए हैं। सम्राट चौधरी उनके मर्जी से, उनके परिवार के मर्जी से जीत के कोई सरकार नहीं बनी है। सरकार बिहार के लोगों ने पसंद किया है, बिहार की जनता ने पसंद किया है, बिहार के सुशासन पर को लोगों ने पसंद किया, बिहार के विकास के लोगों ने पसंद किया। बिहार के लोग सुशासन की सरकार और बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के लोग पसंद किए। कोई उनके मर्जी से थोड़ी आया है कि ये आप मांग रही है, और उनको पेशेंस रखना चाहिए। फिर चुनाव आएगा, उसमें भाग का आजमाइश करती तो ज्यादा बेहतर रहेगा। झूठ मूठ का एनर्जी खत्म कर रही है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि कहा जा रहा है, विपक्षी भी लगातार आरोप लगाते, अब भी लगा रहे हैं कि अफसरशाही बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कोई भी पदाधिकारी लोग जनता के काम नहीं कर रहे हैं। भैया, बिना जनता के काम से कोई यहाँ आया है थोड़ी। बिहार में रात भर लोग घूम रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिसिंग अपना काम कर रहा है, सरकार डेवलपमेंट का अपना काम कर रहा है, रोड बन रहा है, एयर कनेक्टिविटी बन रहा है। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर जिले में एक महिला छात्रावास खोलने जा रहे हैं, महिला को सुरक्षा के देखते हुए, और महिला टेक्निकल हाई एजुकेशन में
किस तरह आगे जाएं और वैश्विक पटल पे अपना स्थान और बिहार अपना स्थान कायम कर सके, उसके लिए काम हो रहा है। एयरपोर्ट के लिए काम हो रहा है, 24 घंटा बिजली रह रही है, गरीबों को अनाज मिल रहा है, प्रोत्साहन राशि मिल रही है। अब खेल कूद भी बिहार में कोई खेलने का नाम नहीं लेता था, अब अंतर्राष्ट्रीय खेल बिहार में हो रहा है। चौमुखी बिहार विकास कर रहा है, एक विकसित बिहार में शुमार हो रहा है। अब गर्व से हम कहते हैं कि हम बिहारी हैं। अब ये राबड़ी जी को और प्रतिपक्ष के जितने हमारे लोग हैं वो पसंद नहीं आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो भरोसा रखिए, लोकतंत्र है, हर 5 साल के बाद चुनाव आता है, फिर चुनाव में लेके जाइएगा, लोग पसंद करेंगे तो बोलिएगा। अभी एनर्जी करने का, खत्म करने का, बहाने का कोई समय नहीं है और व्यर्थ इसका चिंता मत करिए। आगे आएगा समय तो अपना चुनाव में जाइएगा, तब लोग आपको बताएंगे। 25 से 5 पे आके सिमट के रह जाइएगा, आपका नामो निशान मिटने वाला है भाई। आरजेडी का नामो निशान मिटने वाला है। ये अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार ये नहीं छोड़ेंगे, लाठी पियावन नहीं छोड़ेंगे, अपने मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। अनपार्लियामेंटली यूज ही लोग करता है, वर्ड का यूज करता है लोग, अनपार्लियामेंट भाषा बोलते रहता है हमेशा, असंसदीय भाषा का प्रयोग करना। तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। अब बिहार के लोगों में अवेयरनेस आ गया, बिहार के लोग जागरूक हो गए। अब सबको विकास चाहिए, अपने बच्चों की पढ़ाई चाहिए, अपनी बच्चों की लिखाई चाहिए, सबका इन फ्यूचर भविष्य उज्जवल हो। अब बिहार के लोग ही चाहते हैं, अब इसमें भरोसा रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से अभी आने वाला 30-40 तक, 2030-40 तक अब राजद के लिए कोई वैकेंसी नहीं बचा है, कोई वैकेंसी राजद कोई वैकेंसी नहीं है, सब वैकेंसी बंद हो।